दोस्तों गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है बड़ी अपडेट बड़ी खबर के साथ में। राजस्थान चिकित्सा विभाग से 25 सितंबर रविवार की आज की सुबह की बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, चिकित्सा विभाग राजस्थान ने इस बार खुद ही लेटर जारी करके ये बता दिया है सभी भर्तियों की। यहाँ पे जो चिकित्सा विभाग से भर्तियाँ आनी है उनकी स्थिति साफ कर दी है। अब कितनी भर्तियाँ बोनस से आएगी, कितनी परीक्षा लिखित परीक्षा से आएगी, वो सभी की जानकारी दी है। और विभाग ने बताया है कि भर्ती किस प्रकार से होगी, कितने पद होंगे और किस प्रकार से आपके नंबर जुड़ेंगे। यानी कुल मिला के पूरी वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसको आपको हम इस वीडियो में एक तरह से पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। चलो बात करेंगे ये लेटर जो जारी किया है चिकित्सा विभाग ने। इस बार खुद ही जो है लेटर जारी किया है चिकित्सा विभाग ने। कोई नेता ने, उपेंद्र यादव जी ने, भरत बेनीवाल जी ने ये ट्वीट नहीं किया। हालांकि ये लेटर जारी करने के बाद भरत बेनीवाल जी का बहुत बड़ा ट्वीट भी आया है, जिसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोनों लेटरों को हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दिया है। सलेश नर्सिंग एकेडमी आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों जो बोनस कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, ठेके पे लगे हुए हैं, यूटीबी पे लगे हुए हैं, नर्सिंग कर्मचारी, वो सभी इंतजार कर रहे थे कई सालों से कि कब भर्ती परीक्षा आए, बोनस से कब हम परमानेंट हुए। तो देखिए यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के 1279 पद यहाँ पे एक तरह से जारी कर दिए हैं चिकित्सा विभाग ने। और ये जो 1279 पदों पर भर्ती आएगी आपकी, और बोनस से मेरिट से आएगी। फार्मासिस्ट की भर्ती भी यहाँ पे आपकी मेरिट बोनस से ही आने वाली है। 2020 पद रहेंगे फार्मासिस्ट के। हालांकि जो नर्सिंग ऑफिसर के 1279 पद है, इसमें आप 1279 पदों में 2001 पद और जोड़ के चले तो यानी आपके नर्सिंग ऑफिसर के टोटल जो पद आने हैं वो 3290 पद आएंगे। कितने पद आएंगे दोस्तों? 3290 पदों पर आपकी बोनस की भर्ती होगी, जो काफ़ी बड़ी भर्ती होने को है। और यहाँ पे वस्तु स्थिति भी स्पष्ट की है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और देखिए 3 भर्तियाँ लिखित परीक्षा से आएगी, जिसकी घोषणा कर दी है चिकित्सा विभाग ने। सहायक रेडियोग्राफर की, लैब टेक्नीशियन की और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम की। एएनएम की 1155 पदों में 8-900 पद और जुड़ने की आशंका है। तो यहाँ पे 2000 पदों के लमसम यहाँ पे भर्ती आने की आपकी संभावना है। एएनएम की 1155 पदों की घोषणा तो कर ही दी है साथ में। चलिए बात करेंगे वस्तु स्थिति। यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के जो पद है वो बोनस से ही आएंगे, यानी मेरिट से आएंगे। और आपकी 12th की और नर्सिंग की परसेंटेज मिला के आपकी जो भी परसेंटेज बनेगी उसके आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। एक तरह से यूँ कहें संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले और फ्रेशर कर्मचारियों के यहाँ पे एक तरह से जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बुरी खबर है उनके लिए। और वस्तु स्थिति की बात करेंगे, उक्त पदों पर शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता के अंकों के औसत एवं अनुभव आधारित बोनस अंक जोड़ते हुए, साफ साफ लिखा गया है, बोनस अंक जोड़ते हुए मेरिट निकाली जाएगी। मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती की जाएगी। और उक्त पदों की भर्ती परीक्षा से प्रस्तावित नहीं होने के कारण, यानी ये जो दोनों भर्ती है नर्सिंग ऑफिसर की और फार्मासिस्ट की, ये प्रस्तावित नहीं है परीक्षा के माध्यम से, इसलिए इसको बोनस के माध्यम से करवाई जा रही है। और आप सभी को पता ही होगा जो बोनस पे लगे हुए हैं, कौन कौन लगे हुए हैं। यूटीबी पे लगे हुए हैं, सेकेंड ग्रेड स्टाफ नर्स पे लगे हुए हैं, अर्जेंट टेबरी बेसिस पे लगे हुए हैं, 108 में लगे हुए हैं, और भी जो अन्य लगे हुए हैं, ठेके से कर्मचारी लगे हुए हैं स्टाफ नर्स पे, उन सभी को बोनस इसमें शामिल किया जाएगा। फार्मासिस्ट की भी शामिल किया जाएगा। तो इसमें लिखा गया है, उक्त पदों की भर्ती परीक्षा से प्रस्तावित नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की परिधि में नहीं आएगी। यानी जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो आपकी लिखित परीक्षा में होते हैं, वो इन पर अप्लाई नहीं होंगे। साफ साफ लिखा गया है, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की भर्ती यहाँ पर बोनस के माध्यम से करवाई जाएगी। चलिए बात करेंगे 3 और भर्तियों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आप, सहायक रेडियोग्राफर के 1015 पद, लैब टेक्नीशियन के यहाँ पे 1044 पद और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के यहाँ पर 1155 पद आने हैं। अब देखिए इनमें वस्तु स्थिति क्या कहा है इन्होंने। उक्त पदों पर लाइसेम जयपुर द्वारा, एक और जानकारी आपको दे दूँ, जो ये आपकी भर्ती आएगी नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की, ये शीफो के द्वारा करवाई जाएगी, जो पहले करवाई थी। अब शीफो बोनस के माध्यम से ही भर्ती करवाता है। और जो ये तीनों भर्ती करवाएंगे, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर और एएनएम की, ये लाइसेम द्वारा करवाई जाएगी। लाइसेम जयपुर सहकारिता विभाग के माध्यम से परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जानी प्रस्तावित है, जिस हेतु लाइसेम जयपुर को अर्थना भेजी जा चुकी है। विभागीय समिति द्वारा उक्त पदों हेतु परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित कर सक्षम स्तर पर अनुमोदन हेतु भिजवाया गया है। और लाइसेम द्वारा विज्ञप्ति जारी किए जाते हैं पश्चात या उसके समय माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। यानी देखिए जो भर्ती परीक्षा लिखित से हो रही है, उसमें जो न्यायालय द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो अप्लाई होंगे। और जो बोनस के माध्यम से की जा रही है उसमें न्यायालय द्वारा रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगे। और ये जो 3 भर्तियाँ हैं, मैं फिर बता दूँ आपको, ये तीनों भर्तियाँ लाइसेम से होगी, ये 2 भर्तियाँ शीफू से होगी। चलिए दोस्तों, बोनस के आधार पर और लिखित के आधार पर आपको पता चल गई है। एएनएम वालों के लिए एक तरह से बुरी अच्छी खबर भी है, क्योंकि काफ़ी सारी एएनएम महिलाएँ
इंतजार में थी कि इस बार बोनस से आएगी भर्ती एएनएम की, लेकिन बुरी खबर उनकी, और एक तरह से यूँ कहे एएनएम की भर्ती लिखित परीक्षा से आ रही है, तो जो लिखित से जो तैयारी कर रहे थे काफ़ी एएनएम बहन है उनके लिए खुशखबरी है। चले बात करेंगे ऊपर इन्होंने क्या लिखा है, हॉस्पिटल केयर टेकर के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। अब इस लेटर को आप पढ़ लेना अच्छी तरह से, हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया है। अब लेकर चलते हैं आपको भरत बेनीवाल जी ने इसके ऊपर क्या कहा। तो इसमें लिखा है, चिकित्सा विभाग की सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती लिखित परीक्षा से ही होगी और रायसेन जयपुर को इसके लिए अभ्यर्थना विभाग द्वारा पहुंचा दी गई है। यानी यूँ मान के चले 10 से 15 दिन के अंदर आपको 3 भर्तियों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, सहायक रेडियोग्राफर की, लैब टेक्नीशियन की और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। इसके लिए अभ्यर्थना विभाग द्वारा पहुंचा दी गई है। बाहरी राज्यों से डिग्री बनवाकर लाने वाले और फर्जी सक्रिय गैंगों इन भर्तियों में को मेरिट बेस से करवाने के लिए खूब आंदोलन और प्रयास किए, लेकिन इसमें सच्चाई की जीत हुई और पढ़ने वाले राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग और आरयूएचएस के अभ्यर्थियों की जीत हुई है। और अब इन भर्तियों को फर्जी लोगों से कोई खतरा नहीं है। पिछली भर्ती की तरह इन भर्तियों पर फर्जी डिग्रियों का खतरा नहीं होगा। इसके लिए दिन रात मेहनत कर यह सफलता प्राप्त की है, ऐसा कहना है भरत बेनीवाल जी का। आगे देखिए, तीनों भर्तियों की विज्ञप्ति कभी भी जारी हो जाएगी और इसके लिए संबंधित एजेंसी द्वारा पूर्ण तैयारियां भी कर ली गई है। अब आगे इसमें इन्होंने नर्स ग्रेड सेकंड और फार्मासिस्ट भर्ती के बारे में कहा है। और ये भरत बेनीवाल जी का ये कहना यह भी है कि जो 2 भर्ती परीक्षा बोनस से आ रही है वो कोशिश करेंगे कि इसको भी लिखित माध्यम से करवाए। हालांकि बोनस से घोषणा कर दी है चिकित्सा विभाग राजस्थान ने। अब देखिए क्या कुछ कहा, नर्स ग्रेड सेकंड और फार्मासिस्ट भर्ती की विज्ञप्ति भी जल्द जारी होगी। इन भर्तियों को भी लिखित परीक्षा से करवाने के लिए पूरी तरह प्रयास जारी है और भर्तियाँ लिखित परीक्षा से ही होगी। अभी भी भरत बेनीवाल जी का कहना है कि जो ये दोनों भर्ती है नर्स ग्रेड सेकंड और फार्मासिस्ट, ये लिखित परीक्षा से ही वो करवाने की पूरी कोशिश करेंगे अंतिम सांस तक। जिस विभाग की एक भी भर्तियाँ लिखित परीक्षा से नहीं होती थी, उस विभाग की भर्तियां अब लिखित परीक्षा से होने लगी है और यह हमारे संघर्ष की जीत है। यानी एएनएम की भर्ती भी पहले बोनस से होती थी, लेकिन अब लिखित परीक्षा से हो रही है। तो ये एक तरह से संघर्ष की जीत बता रहे हैं भरत बेनीवाल जी। और देखिए, इसके लिए पिछले 5 सालों से संघर्ष किया है और बची हुई दोनों भर्तियों को भी लिखित परीक्षा से करवाएंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सीएचओ के बारे में भी इन्होंने कुछ लिखा है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की विज्ञप्ति जारी करने के लिए भी विभाग अपने स्तर पर रायसेन से संपर्क कर विज्ञप्ति जारी करने का प्रयास कर रहा है। भर्ती की परीक्षा जल्द ही विभाग और द्वारा जारी की जाएगी और हम भी यही चाहते हैं कि इसकी विज्ञप्ति भी जल्द से जल्द जारी हो, सभी अभ्यर्थी तैयारी में जुटे रहे। विज्ञप्ति जल्द जारी कराने के लिए 26 सितंबर और 27 सितंबर को भी हमारा जयपुर में आंदोलन और घेराव रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, भरत बेनीवाल। तो ये जानकारी थी दोस्तों। वो बड़ी खबर ये है और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि 2 भर्तियां नर्सिंग ऑफिसर की और फार्मासिस्ट की यहाँ पर बोनस के माध्यम से करवाई जा रही है। और जो काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे थे उनके लिए बड़ा झटका, और जो काफ़ी सालों से इंतजार कर रहे थे बोनस से भर्ती के लिए 108 नर्सिंग अभ्यर्थी ईएमटी वाले, या यूँ कहे यूटीबी में जो लगे हुए नर्सिंग स्टाफ, या यूँ कहे जो ठेके पे लगे हुए नर्सिंग स्टाफ, या यूँ कहे संविदा पे लगे हुए नर्सिंग स्टाफ, उनके लिए ये अच्छी खबर है। 10, 20, 30 आधार पर, बोनस के आधार पर भर्ती परीक्षा मेरिट के आधार पर की जाएगी। जिन लोगों ने 1 साल तक काम किया है, ओके, तो उनको 10%, और जिन्होंने 2 साल तक काम किया है उनको 20%, और जिन्होंने 3 साल तक काम किया है उनको 30% के आधार पर बोनस देकर मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के आधार पर उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। 1279 पद यहाँ पर निकाले हैं नर्सिंग ऑफिसर के, तो इसमें 2000 पदों की और हम जुड़ने की जो है खबर हम सुन रहे हैं, और यूँ कहे खबर नहीं एकदम कंफर्म है। 2079 प्लस यहाँ पे 2000 प्लस आपके और पद जुड़ने को है, तो यानी 3290, यूँ कहे 3200 क्रॉस आपके जो है पद आने की पूरे संभावना है नर्सिंग ग्रेड के, नर्स ग्रेड सेकंड स्टाफ नर्स के राजस्थान चिकित्सा विभाग में। देखिए इसमें ऊपर जानकारी के लिए और बता दिया हम, इन्होंने लिखा है और हॉस्पिटल केयर टेकर के 55 पदों पर भर्ती की गई थी, तो उसका विस्तृत पाठ्यक्रम दोबारा से जो है लिखित परीक्षा से करवाया जाएगा, तो उसके लिए जारी कर दिया गया है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पद के लिए भी विज्ञप्ति में समीक्षा परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम जारी करने का अंकन किया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना भी जो की जानी है। ठीक है, और इसमें देखिए उक्त के अतिरिक्त निकट भविष्य में विभाग द्वारा निम्नलिखित तालिका के अनुसार भर्ती कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो ये जानकारी थी, सभी जानकारी हमने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी है। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।